कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा। बात को जरा समझना, एक कुंडली है, बोलो हाँ या ना? ठीक। उस कुंडली को बैटरी के द्वारा जोड़ा गया, किसके द्वारा? ठीक है, बैटरी के द्वारा इसलिए जोड़ा गया ताकि कुंडली में धारा प्रवाहित की जाए। ठीक है, जब कुंडली में धारा प्रवाहित की जाएगी तो कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होगा, होगा या नहीं होगा? ठीक, फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, होगा? ठीक है, विद्युत वाहक बल धारा का विरोध करेगा। धारा के बढ़ाने से फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, फ्लक्स में परिवर्तन होने से विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, तो ये विद्युत वाहक बल धारा के बढ़ने का विरोध करेगा। बात क्लियर? अब धारा को अगर हमें अंतिम स्थायी मान तक पहुंचाना है, जैसे हमें ये चाहिए कि एक कुंडली में हमें मान लीजिए कितने भी एम्पियर की धारा प्रवाहित करना ही करना है, तो उतनी धारा पहुंचाने के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या कर रहा है? धारा बढ़ने का विरोध कर रहा है, लेकिन हमें धारा को बढ़ाना है। तो धारा को बढ़ाने के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। यानी हम फाइट किससे करें? प्रेरित विद्युत वाहक बल से फाइट करें, ताकि वो कमजोर पड़ जाए और हम धारा के मान को बढ़ाएं और उसको उसके स्थायी मान तक पहुंचा दें। तो इसी प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध किया गया जो कार्य होता है वही कुंडली में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, वही कुंडली में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अब इस कार्य को करने के लिए हमें कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अर्थात कितना कार्य हमें करना पड़ेगा, जो कार्य किया जाएगा वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि किया गया कार्य। मान लीजिए कि सबसे पहले कुंडली में एक छोटा आवेश DQ आवेश दिया जाता है और DQ आवेश देने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे DQ आवेश देने में किया गया कार्य, कुंडली में कितना कार्य करना पड़ेगा DQ आवेश देने में। तो कार्य बराबर होता है डब्ल्यू बराबर हो जाएगा E इंटू क्यू, यानी V इंटू क्यू। भाई आप वैद्युत विभवांतर पढ़ के आए हैं, तो W बराबर होता है E इंटू क्यू, क्यू का मतलब DQ, लेकिन E का मान माइनस का रहेगा। माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि जो कार्य किया जा रहा है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है। क्लियर है बात? तो DW बराबर माइनस E इंटू DQ आ गया हमारे पास में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब E बराबर हमको ये पता है, E बराबर होता है माइनस LDI अपॉन DT, माइनस LDI अपॉन DT। अभी ये स्वप्रेरण की परिभाषा से हम लोगों ने पढ़ा है। तो E बराबर हम मान रखेंगे, तो माइनस E का मान माइनस LDI अपॉन DT है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, LDI अपॉन DT इंटू DQ हो जाएगा। और इसको हम LDI इंटू DQ अपॉन DT भी लिख सकते हैं। और हम ये जानते हैं कि DQ अपॉन DT आवेश प्रवाह की समय दर को वैद्युत धारा कहते हैं। तो DQ अपॉन DT बराबर I आ गया। तो DW बराबर हमारे पास में मिल जाएगा L, DQ अपॉन DT का मान I, तो यहां लिख लो I, इंटू में बचा DI। बोलो ठीक है ना? तो ये तो था कि स्मॉल Q आवेश यानी कि DQ आवेश देने में कितना कार्य किया गया था हमें। अब हम चाहते हैं कि स्थायी मान तक, धारा को स्थायी मान तक पहुंचाने में कुल कितना कार्य किया जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे धारा को स्थायी मान, धारा का स्थायी मान लो I0 है। ठीक है, धारा को स्थायी मान I0 तक पहुंचाने में किया गया कार्य, तो ये किया गया कार्य कितना हो जाएगा, यहां से देख लें। तो इसे हम मान लेंगे W, और यहां पर कहां से कहां तक, 0 से I0 तक पहुंचाना है हमें, 0 से I0 तक पहुंचाना है। तो जब हम ग्रैंड टोटल निकालते हैं तो हम इंटीग्रेशन करते हैं,
अब इंटीग्रेशन करेंगे किसका, dw का, dw कितना है li di, तो ये आ गया li इंटू di। अब हमें ये समझना है कि बेटा समाकलन किसका होगा, i का होगा, क्योंकि d किस में लगा है, i में लगा है, तो i के सापेक्ष परिवर्तन है, तो w बराबर l से कोई मतलब नहीं, i का समाकलन होगा। समाकलन होने का मतलब ये होता है कि जितना भी यहाँ पर वैल्यू है उसमें एक घात जोड़ दो, तो यह जाएगा आई स्क्वायर, बटे में जितनी घात आई है बटे में कर दो, डी आई अलग हो जाएगा, समाकलन का चिन्ह अलग हो जाएगा, लिमिट आ जाएगी 0 टू I0। इसका मतलब यह है कि आई के स्थान में पहले हमें I0 रखना है और माइनस लोअर लिमिट लिखना है, तो L बटे 2 कर लो, बाहर बटे 2। अब ये है आई के स्थान पे पहले हम लिखेंगे अपर लिमिट है I0, तो आई के स्थान पे जब I0 आएगा तो ये बन जाएगा I0 स्क्वायर लगा था, स्क्वायर लगा दो, बीच में लगा दो माइनस। अब हम आई के स्थान पे लिखेंगे लोअर लिमिट है आपके पास में 0, तो ये आया W, और W बराबर जो किया गया कार्य है वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो रहा है, और स्थितिज ऊर्जा को U से व्यक्त करते हैं, तो U बराबर कितना आ गया, 1/2 ये हो गया, L ये हो गया, I0 स्क्वायर ये हो गया। तो एक कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, U बराबर 1/2 LI0 स्क्वायर, इतनी ऊर्जा होती है।